हे भगवती, तुझे शतशः प्रणाम। ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी ज्योतिष की दुनिया में एक ऐसा नाम है जो मानते हैं कि माँ वैष्णो देवी की कृपा से हजारों जन्म कुंडलियों पर की गई रिसर्च से ढूंढे गए अचूक उपायों द्वारा जिंदगी की हर कठिनाई से निकलने का रास्ता प्राप्त करके जीवन के हर पल को खुशी से जीने का अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। ये सब दुख तथा मानसिक परेशानियां असल में हमारे ही पिछले जन्मों के कर्मों के दुखद फल हैं, जिन्हें दैवीय आशीर्वाद प्राप्त करके जबरदस्त उपायों से चंद पलों में ही बिल्कुल पूर्ण रूप से खत्म किया जा सकता है। ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी द्वारा आपकी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान पर आधारित कुंडली पर बहुत ध्यान लगाकर की गई रिसर्च से एक ऐसी दिव्य भविष्यदर्शी कुंडली फल तैयार की जाती है जिसका नाम है जीवन सार अमृत कुंडली फल। ये जीवन सार अमृत कुंडली फल उन लोगों के लिए संजीवनी बूटी की तरह कार्य करती है जिन्हें अपने जीवन में कहीं से भी परेशानियों का हल नहीं मिल पा रहा था और जो ज्योतिष गुरु रमित मलिक जी से व्यक्तिगत तौर पर मार्गदर्शन न मिल पाने से निराश होकर जिंदगी बिता रहे थे। अपने दुखों से मुक्त होने की आखिरी कोशिश के रूप में या पहले ही उचित कदम के तौर पर आज ही ये सुखों की अमृत वेदों रूपी पुस्तक मंगवाएं और बने माँ वैष्णो देवी की अपरंपार कृपा का हिस्सा। उपाय बेहद आसान, करे जीवन का कल्याण। जीवन सार अमृत कुंडली फल। जय माता दी दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके ही खास कार्यक्रम तारे ज़मीं के में। और इस खास कार्यक्रम के खास मेहमान भी आज हमारे साथ हैं। आज भी बहुत सारी ज्योतिष से संबंधित जानकारी आपको मिलने वाली है। बहुत सारी खास बातें आप जानेंगे कि आखिरकार कुंडली आपके लिए कितने सारे खजाने रखती है, जिनमें ना सिर्फ योग होते हैं, दोष भी होते हैं, लेकिन उन्हें किस तरह से ठीक किया जा सकता है। लेकिन बताते जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं इस खास कार्यक्रम के खास मेहमान, जाने माने ज्योतिष गुरु आचार्य रमित मलिक जी। करेंगे स्वागत और जानेंगे बहुत कुछ। जय माता दी आचार्य। जय माता दी, जय माता दी। आचार्य जी, जिस समय मैंने आपके मुख से ये बात सुनी ना, इस योग के बारे में सुना, तब ऐसे लगा कि या तो ये तो किसी तरह की परेशानी है कि भाई एक इंसान को बार बार अगर विवाह करना पड़े या फिर उसकी जिंदगी में बार बार इस तरह के परिवर्तन आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुस्त्री योग का मतलब अलग अलग मायनों में अलग अलग तरीके से भी निकाला जा सकता है। क्योंकि आप एक बार शादी कर रहे हैं, या तो डिवोर्स हो गया है या फिर मृत्यु एक कारण हो सकती है। और इसी तरह से अगर पुराने जमाने का कोई उदाहरण आपके मुख से जानना चाहूं तो वो आप बेहतर तरीके से और विस्तृत पूर्ण तरीके से इस पे बताएंगे। देखिए, बहुस्त्री योग की आज जो हम चर्चा इस कार्यक्रम के माध्यम से करने लगे हैं, हमारे ज्योतिष के वो प्यारे दर्शक जो इस कार्यक्रम के माध्यम से कुछ सीख रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि ज्योतिष में किस प्रकार के कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं जिसको लेकर थोड़ी परिस्थितियों को पहले से अगर जान लिया जाए तो किसी के बारे में प्रिडिक्ट किया जा सकता है। कई बार हम ज्योतिष के माध्यम से कई बार किसी से संकेत मिलान करते हैं, तो अक्सर हम पूछ लेते हैं कि ऐसा ऐसा क्या आपके फैमिली में किसी पारिवारिक सदस्य के साथ हुआ, या ऐसा कुछ आपके जीवन में कोई घटनाएं घटित हुई। तो ये सब स्थितियां आफ्टर ऑल एट द एंड ऑफ द डे आपके जन्म पत्रिका के ग्रहों के मुताबिक ही हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। और जब इस प्रकार की कैलकुलेशन चल रही होती है तो कहीं ना कहीं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है जिसे हम बोलते हैं बहुस्त्री योग। बहुस्त्री का मतलब तो सीधे सीधे तौर पर ये समझ आता है कि शाब्दिक तौर पर किसी ऐसे योग की बात कही जा रही है जिसमें बहुत सारी स्त्रियां अपने घर में किसी भी प्रकार से अगर किसी एक मेल के साथ मैरिड हो, वो कॉम्बिनेशन जन्म पत्रिका के अंदर कैसे बन सकता है। अब यहां पर भी बात बड़े ध्यान से समझने वाली है कि एक बीवी के होते हुए भी क्या दूसरी बीवी संभव हो सकती है, दूसरी बीवी के साथ होते होते भी क्या तीसरा कोई रिलेशन साथ साथ मेंटेन हो सकता है, जो इलिसिट रिलेशन हो या लीगल रिलेशन हो, या किसी प्रकार से ऐसी स्थिति भी हो सकती है जो उनके ट्रेडिशन और कल्चर, जिस तरह से मोहम्मदन कल्चर में अगर किसी प्रकार से पहली पत्नी जीवित होते हुए भी अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती या वो संतान नहीं दे पा रही, या किसी प्रकार से और अन्य कई फैक्टर्स के द्वारा जो उनके खास तौर पर उनके अपने लॉ हैं उसके माध्यम से उन्हें परमिशन है 3 शादियां कराने का, ये कॉम्बिनेशन देश काल और पात्र की परिस्थिति के आधार पर चलते हुए इस बात का खास गौर करना है कि उनके लिए ये स्पेसिफिकेशन नहीं है। ये स्पेसिफिकेशन उनके लिए है जिनके लिए हम कहें कि वो समाज में, वो अपने परिवार के, अपने कुंबे और अपने खानदान में एक अलग व्यक्तित्व बनकर उभरे। और बहुस्त्री कॉम्बिनेशन अगर उनकी जन्म पत्री में हो तो ऐसा आखिर किन कारणों की वजह से हुआ। आज भी हमारे पास अगर कुछ लोग आते हैं तो मैं पूछता हूं कि आपके परिवार में कोई स्पेसिफिक मैरिज के रिलेटेड खास बात हुई थी,
तो कई बार वो बोलते हैं कि हाँ हमारे दादाजी की 2 शादियां हुई थी, या हमारे खास तौर पर जो दादी थे उनके एक बार विवाह टूट गया, जब रिश्ता खत्म हो गया या डेथ हो गई दादा की, तो फिर उन्होंने अपने देवर अर्थात अपने हस्बैंड के छोटे भाई के साथ ही उन्होंने परिवार के लोगों ने कहा कि अब उसी के साथ ब्याह कर दिया जाए। ऐसी कॉम्बिनेशंस आज भी सुनने को मिलते हैं। लेकिन ये कॉम्बिनेशन जन्म पत्रिका के अंदर मिलते कैसे हैं, ये बात आपको खास तौर पर अपने जन्म पत्रिका के माध्यम से कैसे समझनी है, उस चीज को भी आप फॉर्मेशन के तौर पर समझ लीजिए। आपके साइड स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे एक जन्म पत्रिका आपके सामने बनी हुई है, और एग्जाम्पल कुंडली में मैंने सिंह लगन की पत्रिका बनाई है। इसके पीछे भी कारण मैं बताऊंगा अभी आपको। बहु स्त्री योग का जो फॉर्मेशन होती है वो होती है लगन का स्वामी कौन ग्रह है और 7वें का स्वामी कौन ग्रह है। लगन का स्वामी यहां पर कौन हुआ, सूर्य, और 7वें घर का स्वामी यहां पर कौन हुआ, शनि। अगर बहु स्त्री योग की फॉर्मेशन करनी है तो सबसे पहला रूल तो यह है कि लगन और 7th हाउस के स्वामी दोनों जन्म पत्रिका के अंदर या तो कहीं इकट्ठे बैठे हों या एक दूसरे को देख रहे हों, तो ऐसी स्थिति में बहु स्त्री कॉम्बिनेशन बन जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे जातक के जीवन में, बाकी सारी चीजों को अभी इंटेरोगेशन में रख रहा हूं मैं कि ये बहु स्त्री योग कैसे बनेगा, ये भी बात समझना कि कई बार क्या होता है कि एक बीवी के साथ तो इंसान रह ही रहा होता है अपने परिवार के नॉलेज में, उनके ध्यान में, एक कोई लेडी उसने बाहर भी इस तरह से रखी होती है जिसको हम बोलते हैं किसी प्रकार से कोई ना कोई बाहर का रिश्ता डेवलप करके वहां पर भी उनके संतानें होती हैं, वहां पर भी वो अपना खर्चा पूरा दे रहा होता है, वहां पर भी अपना परिवार पूरा चला रहा होता है, वहां पर भी इसे बहु स्त्री योग कहा जाएगा। लेकिन ऐसी कंडीशन में उस लगन के ऊपर किसी प्रकार से उनके चरित्र के दोष देने वाले ग्रहों का प्रभाव भी जरूर होगा। अगर किसी प्रकार से पहली पत्नी की मृत्यु हो गई या पहली पत्नी बीमार रहती है, कई बार ऐसे केसेस होते हैं कि उसकी डिस्क्रिशन से उसके खास तौर पर कहे अनुसार व्यक्ति साथ ही साथ कोई दूसरी वाइफ भी अपने घर में ले आता है, जैसे पैरेलल वाइफ कहा जाता है। ऐसी स्थिति में भी उसे बहु स्त्री योग कहा जाएगा, लेकिन वहां पर उसे कैरेक्टरलेस होने वाले कॉम्बिनेशन जन्म पत्री में उपलब्ध होना जरूरी नहीं है। कई बार क्या होता है कि किसी प्रकार से पहली लड़की की, पहली वाइफ की खास तौर पर जब मृत्यु हो गई, उसके बाद दूसरी शादी की, वहां पर रिलेशन बने नहीं, अच्छे संबंध रहे नहीं, दूसरा शादी तोड़नी पड़ी, तीसरा रिश्ता डेवलप करना पड़ा, तीसरे विवाह को जो है वो खास तौर पर चलाना पड़ा। ऐसी कुंडली में भी बहु स्त्री योग हो सकता है, लेकिन उसके कुछ कारण अलग से भी उपस्थित जन्म पत्रिका के अंदर जरूर होंगे। मतलब इन बातों को भी समझना होगा कि बहु स्त्री योग देखकर सीधा सीधा किसी के ऊपर यह तोहमत लगा देना कि भाई इसका तो चरित्र बिल्कुल बेकार है, इसकी तो परिस्थितियां ऐसी हैं कि ये किसी भी प्रकार से अपने जीवन में रिश्ते निभा ही नहीं सकता है या निभा ही नहीं सकती है, इस बात को बोलने से पहले ज्योतिष के बाकी सारे नियमों को भी पूर्ण तौर पर लागू कर लेना जरूरी होगा। और एक बहुत बड़ी बात आप लोगों को आज इस कार्यक्रम के माध्यम से शेयर कर रहा हूं, वो ये कि अगर किसी लड़के या लड़की का कोई रिश्ता होकर 2, 4, 5 महीने वो रिश्ता वहां पर रहता है, जैसे एंगेजमेंट कहते हैं, ये बड़ी बात पते की है, ध्यान से समझना। जो घर के बुजुर्ग इस समय ये कार्यक्रम सुन रहे होंगे उनके लिए ये बड़ी नोट करने वाली बात है। जब रिश्ता हो जाता था तो कहते हैं उस समय तो वो लड़की का लड़के का चेहरा तो शादी के बाद ही देखते थे, ऐसी स्थितियां होती थी किसी समय। फिर वक्त ऐसा आया जब रिश्ता पक्का होने के बाद 3 दिन 4 साल का कोर्टशिप पीरियड रहता था, एंगेजमेंट के बाद 2-3 साल रिश्ता रुका रहता था, लेकिन मिलने जुलने की इजाजत नहीं होती थी। उस परिस्थितियों और आज की परिस्थिति में यह फर्क क्या आया कि अब रिश्ता होता बाद में है, जैसे ही किसी तरह से देख दिखाई हुई, वैसे तो आजकल 50-60% तो केसेस ये होते हैं कि लव मैरिज ही होती है, जहां अरेंज मैरिज होती भी है वहां पर रिश्ता होने की, रोका होने की देर होती है, एक दूसरे के साथ लंबी लंबी बातें, पूरा दिन सारा दिन रात मैसेजेस, चैटिंग, ये सब कुछ चलता रहता है, मुलाकातें भी होती रहती हैं, यहाँ तक कि रेस्टोरेंट में खाना पीना भी इकट्ठे होता रहता है, परिवारों का भी मिलन शादियों से पहले होता रहता है। इस स्थिति में अगर किसी का रिश्ता होकर टूट जाए तो उसे भी बहु स्त्री कॉम्बिनेशन को उपलब्ध होने का संकेत माना जाएगा। अगर वो रिश्ता रहा, मतलब आपने एक दूसरे को पूर्ण तौर पर एक दूसरे के साथ एंजॉय किया, खुशियां भी पूर्ण तौर पर बांटी, गम भी बांटे, जिस तरह से विवाह के बाद खुशियां गम पूर्ण तौर पर जिंदगी में चलते हैं, ये स्थितियां भी बहु स्त्री कॉम्बिनेशन को भंग करने का एक संकेत हो सकती हैं। मतलब अगर किसी का रिश्ता होकर टूट जाता है तो मैं ये समझता हूं कि विवाह टूटने के बराबर का जो खास तौर पर नेगेटिव कॉम्बिनेशन होता है वो एक तरह से टल जाता है।
तो ये देखना होगा कि बहुस्त्री योग अगर आपकी जन्म पत्रिका के अंदर है, क्या रिश्ता होकर टूटेगा, या पति या पत्नी की मृत्यु होगी, या पति और पत्नी में से किसी के साथ डिवोर्स वाली कंडीशन बनेगी, या पति और पत्नी के होते हुए किसी प्रकार से अन्य किसी पुरुष या पर स्त्री के साथ घर के लोगों की पूर्ण तौर पर आशीर्वाद से परिवार एक और बसेगा। ये सारे फैक्टर्स जन्म पत्रिका के अंदर पूर्ण तौर पर सारी जन्म पत्रिका को देखे बगैर एनालिसिस नहीं किए जा सकते हैं। जो आपने अपने साइड स्क्रीन पर कॉम्बिनेशन देखे, उसमें आपने लगन और सातवें घर के स्वामी को इकट्ठे बैठे देखा। यहां पर सिर्फ और सिर्फ अभी हमने फर्स्ट स्टेप ये देखा है कि बहुस्त्री योग का पहला कॉम्बिनेशन है कि लगन और सातवें का स्वामी एक दूसरे को देखे या एक दूसरे के साथ बैठ जाए तो बहुस्त्री कॉम्बिनेशन उपलब्ध हो जाता है। और दूसरी बात मैं ये समझाना चाहता हूं कि ये कॉम्बिनेशन सिर्फ लड़कों की कुंडली के लिए ही नहीं, लड़कियों की कुंडली में भी पूर्ण तौर पर अप्लाई होगा। मतलब उनकी जन्म पत्रिका के लिए भी ये कंडीशंस एज इट इज पूर्ण तौर पर प्रभावी रहेंगी, लेकिन उसे बहुस्त्री योग कहने के बजाय किसी प्रकार से उन्हें बहुपुरुष योग कॉम्बिनेशन जन्म पत्री में संभव दिखाई दे सकता है। मेरे मन में भी यही सवाल उठ रहा था आचार्य जी कि क्या इसे इन्वर्ट रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि एक अपने आप में उदाहरण सामने आता है जब हम महाभारत की बात करते हैं कि द्रौपदी के भी 5 पति थे। हालांकि कहीं तो अर्जुन की पत्नी जाती थी, लेकिन फिर भी 5 पांडवों की पत्नी कही जाती, पांडवों की पत्नी कहा जाता था। लेकिन उनके बारे में मैं उस एग्जाम्पल को इसलिए सेट नहीं कर सकता क्योंकि उनका जन्म जो है वो नेचुरल तौर पर नहीं हुआ था, वो एक हवन कुंड से यज्ञ से प्राप्त हुई हुई एक दिव्य स्त्री थी। इसलिए उनके कॉम्बिनेशंस को जो आपने एग्जांपल दी वो गुड है कि जिस तरह से उनके 5 पति थे इस तरह की परिस्थितियां संभव होती। मैंने तो एक सीधा साधा सा एग्जांपल दे दिया कि बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जो कहते हैं कि हाँ हमारी दादी की, हमारी परदादी की 2 शादियां हुई थी, हमारी परनानी की 2 या 3 शादियां हुई थी। पुराने वक्त में भी ऐसे कुछ स्थितियां होती थी कि बाल विवाह की प्रथाएं होती थी और विवाह सिरे चढ़ने से पहले ही मृत्यु हो जाती थी किसी की, तो दूसरी बार शादी करनी पड़ती थी। ये कॉम्बिनेशन उपलब्ध होते थे और आज भी होते हैं। इसलिए इस बात को थोड़ा सा अपने तवज्जो में रखकर उसके मुताबिक अगर आप अगला स्टेप जिंदगी और चलाएंगे तो जरूर बेहतर हालातों में रहेंगे। जाहिर सी बात है। और बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपने बारे में जान पा रहे होंगे, वो भी सिर्फ इस खास कार्यक्रम के जरिए। आपने एक चीज और समझी होगी कि भाई आपकी कुंडली कितने कुछ राज खोल देती है आपके अपने विषय में, और वो भी अगर आप व्यक्तिगत रूप से ना जाने क्या कुछ सोचते रहते होंगे, कितनी सारी समस्याएं हैं, और अगर योग बन रहे हैं तो भाई उसका फायदा क्यों नहीं मिल रहा है। और इस तरह के अगर योग है तो भाई इसे फायदे की स्थिति कहेंगे या फिर दुख की स्थिति कहेंगे कि आखिरकार बहुस्त्री योग है। और एक बार शादी होकर के टूट जाए या फिर जिस तरह के कॉम्बिनेशंस बताए हैं यहाँ पर आचार्य जी ने, उस तरह की स्थिति से आप बचना चाहते हैं तो उसके लिए भी खास उपाय होते हैं। भाई उन खास उपायों को आप कैसे करेंगे जब तक आप जानेंगे ही नहीं कि इस तरह के योग भी होते हैं। तो आप योगों को तो आप जान पा रहे हैं इस खास कार्यक्रम के जरिए, लेकिन कुंडली विश्लेषण करवाना बेहद आवश्यक है। क्यों? आप जानेंगे कि आखिरकार भाई इस तरह की स्थिति बन रही है तो उससे किस तरह से निपटा जाए, उसे किस तरह से संभाला जाए। तो कुंडली बनवाइए। सबसे पहले तो जीवनसार अमृत कुंडली फल आपकी बहुत मदद कर सकती है। और कैसे मदद प्राप्त करेंगे भाई? जब आपको रास्ता ही नहीं मिलेगा, रास्ता आपके समक्ष है खुद ज्योतिष गुरु आचार्य रमित मलिक जी, वो आपको हर तरह से बताएंगे। एक शिक्षक के तौर पर ही नहीं, एक मार्गदर्शक के तौर पर, जब आप एक गुरु के तौर पर उनके साथ जुड़ेंगे, जब आप उनसे ये जानेंगे कि आखिरकार आपकी जिंदगी में इस तरह की परेशानी भी आने वाली है, ये समस्याएं आपको आकर के घेर सकती हैं, इस तरह का संघर्ष आपके जीवन में होगा, आप इससे बच सकते हैं कुछ खास उपायों के जरिए। सांकेतिक ज्योतिष के आधार पर आपकी बहुत बड़ी मदद की जाती है आचार्य जी के जरिए। लेकिन जरूरी क्या है, एक बार आप उनसे जुड़े, एक बार आप कॉल अपॉइंटमेंट्स तो ले ही लेते हैं और आपको निःशुल्क कॉलिंग का भी फायदा दिया जाता है आचार्य जी की तरफ से, लेकिन उसमें बहुत कम स्तर पर बात हो पाती है। तो आप एक बार पर्सनल अपॉइंटमेंट लीजिए, व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कीजिए, और सबसे ज्यादा जरूरी जीवन सार अमृत कुंडली फल, ये आपकी बहुत बड़ी मदद कर सकती है। इसे बनवाइए। और जिन लोगों ने इसका निर्माण करवाया है आचार्य जी के जरिए, जिन लोगों ने खास उपाय जाने, सांकेतिक ज्योतिष का फायदा लिया, उनसे जानते हैं उनके अनुभव। जय माता की। मेरी फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड किया था। हम 5-6 ईयर से आ रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉफिट हुए हैं एंड वी आर वेरी सेटिस्फाइड। मैं बाकी पीपल को भी बोलूँगी कि वो भी रिकमेंड करें और यहाँ पे विजिट करें आके, उनकी प्रॉपर लाइफ सेट हो जाएगी एंड प्रॉपर मैं भी सेटिस्फाई हूँ, मेरी फैमिली भी सेटिस्फाई है। एक्चुअली हमारे घर पे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा लॉस होता था, पापा की जॉब नहीं थी, मम्मा थोड़े मतलब शी इज़ वेरी वीक एंड मेरा भी प्रॉपर कॉलेज में मेरी स्टडी सफ़र कर रही थी और मेरा ब्रदर अब्रॉड नहीं जा पा रहा था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी हमारी फैमिली में जो कि सारी सॉल्व आउट हो गई थी जब हम यहाँ पे विजिट किया।
भाई कहाँ है अभी आजकल? अब्रॉड में, ऑस्ट्रेलिया, गोल्ड कोस्ट। उसको 1 ईयर होने वाला है। ही इज वेरी सेटिस्फाइड एंड आई एम आल्सो वेरी सेटिस्फाइड। माँ बाप भी खुश हैं, हमारी प्रॉपर फैमिली सेटअप हो गई है। मैं बाकी लोगों को रिकमेंड करूंगी कि दे मस्ट विजिट दिस ऑफिस एंड रमित मनी से मिलें एंड अपनी लाइफ प्रॉपर सेट कर लें। ऑल द बेस्ट। ठीक होगी कि आगे आगे चलता रहे बस, और हम प्रॉपर लोगों को आप सेटिस्फाई करते रहे, जैसे हमें किया है, बाकी लोगों का रिजल्ट आए वैसे ही आगे भी रिजल्ट आए। जय माता। तो भाई लोगों की बातें सुनी, लोगों से जान भी लिया कि जीवन सार अमृत कुंडली फल फायदेमंद है और आचार्य जी का सानिध्य भी। और ये सिर्फ मुंह बोली बात नहीं होती, ये सचमुच फायदे की बात है। जो लोग यहाँ लाइव कॉल्स में जुड़ रहे हैं वो भी ये बात बताते हैं कि उन्हें फायदा पहुंच रहा है, ना सिर्फ खास कार्यक्रम देखने से बल्कि आचार्य जी से जुड़ने के साथ ही। और फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं आपसे बात करने के लिए। प्रवीण है बनारस से। जय माता दी प्रवीण जी। जय माता दी जी, बताइए। जी, मेरा नाम प्रवीण कुमार सिंह है। जन्म स्थान सिंदरी, 1979। डेट ऑफ बर्थ 16/4/1979। 16/4/79। समय? सिंदरी। सिंधी? हाँ जी, सिंदरी। समय बताइए। जन्म का समय? 2:15। 2:15 दोपहर के? दोपहर नहीं, नाइट का, मॉर्निंग AM। कुछ खास जानना चाहते हैं? हाँ जी, एक्चुअली मेरा जॉब के बारे में प्रेफरेंस चाहता है कि मेरे पास अभी तक मैं सेटल नहीं हो पाया कहीं पे प्रॉपर जगह से। उसका क्या रीजन, मतलब उसके लिए? जय माता की प्रवीण जी। जय माता की। आपने डेट ऑफ बर्थ बताई, आपने टाइम ऑफ बर्थ बताया। डेट ऑफ बर्थ 16 अप्रैल 79, मतलब 15 की रात थी और 16 की सुबह थी। हाँ जी। और सिंधी महाराष्ट्र में आपका जन्म है? नहीं, सिंदरी झारखंड। हाँ जी, सिंदरी झारखंड। आचार्य जी, झारखंड में सिंदरी। हाँ जी। अच्छा, अभी आपने पूछा करियर के पॉइंट ऑफ व्यू आप अपने बारे में जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल। प्रवीण जी, आप ये बताइए कितनी देर से कार्यक्रम देख रहे हैं आप इसको? मैं सर रेगुलर देखता हूँ, मैक्सिमम जब ऑफिस में रहता हूँ तो शायद नहीं देख पाता हूँ, लेकिन मैक्सिमम देखता रहूँ सर। ओके, आपकी नॉलेज के लिए और बाकी सब दर्शकों की नॉलेज में जो पहले दूसरी तीसरी दफा ये कार्यक्रम देख रहे हैं या कभी कभी कार्यक्रम देख पाते हैं, यूट्यूब पे ये सारे कार्यक्रम अवेलेबल हैं। आप यूट्यूब पे भी इन सब कार्यक्रमों को आप देख सकते हैं। मकर लगन की पत्री है प्रवीण जी आपकी, और वृश्चिक राशि की जन्म पत्री है आपकी। आपकी जन्म पत्रिका के मुताबिक आपको जिंदगी में किए गए उपकारों के बदले पीठ पर शाबाशी वाला हाथ कभी भी किसी कीमत पर नहीं मिलना। शांत और गंभीर दिखते जरूर हैं, लेकिन असल में गुस्सा बहुत तेज और विस्फोटक आने की स्थिति संभव रहेगी। अपनी जिंदगी में अगर आपके ग्रह हालातों को देखा जाए, कुछ ना कुछ सीक्रेट जिंदगी में जरूर खास जुड़ने की संभावना आपकी जन्म पत्रिका के अंदर संभव रहेंगे। कुछ हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज जिंदगी में आपके लिए जरूर बनने संभव रहेंगे। कभी कुछ वाली प्रॉब्लम हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के तौर पर आपके लिए जिंदगी में जरूर बनने संभावित है। इस चीज को नजरअंदाज मत करिएगा। अगर आपके पहले बेटी संतान प्राप्त हुई तो आपकी जीवन की स्थितियां कमाल हो जाएंगी, और अगर आपको पहले बेटा हुआ तो सारी जिंदगी की परिस्थितियां संघर्ष युक्त हो जाएंगी। ये बात ध्यान रखकर चलनी है। दूध से बनी हुई मीठी चीजें अगर आपको लाइक है, आपको पसंद है, तो समझो कि बहुत शानदार उन्नति और सफलता मिलने वाली है। लेकिन अगर आपको दूध से बनी हुई मीठी चीजें कोई खास पसंद नहीं है, तो फिर इसका मतलब आपको जीवन में बहुत बड़ा भाग्योदय और तरक्की होने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। प्रवीण जी, शादी के वक्त अगर दादाजी जीवित नहीं थे तो उस बारे में आपकी जन्म पत्रिका के ग्रह काफी हद तक नेगेटिव कॉम्बिनेशन बोलते हैं। आपके इस वक्त जो सिचुएशन शुक्र में चंद्रमा की है, बहुत बड़ी और बहुत उत्तम प्लानिंग बनाने वाले इंसान है। जो प्लानिंग और योजनाएं इस समय बनाएंगे, लोगों को ऐसा लगेगा कि देखना भी चंद दिनों में क्या होने वाला है, कमाल होगा। लेकिन सिचुएशन ये है कि प्लानिंग एक्शन ओरिएंटेशन में तब्दील नहीं हो पा रही है। जो बातें मैंने कही प्रवीण जी, कितना सहमत है उनसे, ताकि मैं आगे चल सकूं? जी, मैं मिलके इसमें स्वीट्स में तो हूँ, मैं बिल्कुल सही है। मैं थोड़ा एक्टिव भी हूँ, मतलब गुस्से में, और स्टिल आई एम नॉट मैरिड, मतलब मेरी शादी नहीं हुई अभी तक। अभी शादी नहीं हुई तो अभी मेल और फीमेल वाली कहानी अभी बीच में है। दैट्स रियली वेरी फैंटास्टिक। टाइम अभी परमात्मा की कृपा से, इसका मतलब है। दूध से बनी हुई चीजों के बारे में क्या पसंद है आपकी? जी, मुझे रसगुल्ला, दूध से बनी हुई मीठी चीजें पसंद है। हाँ जी। वेरी गुड। और आपके जीवन में आपकी शादी अभी नहीं हुई, लेकिन दादाजी हैं दुनिया में या नहीं है?
नहीं, दादाजी डेट कर गए। नहीं है। नहीं। और जीवन में नेकी और किए गए उपकारों के बदले आज तक कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। बिल्कुल। ये कंडीशंस आपकी जन्म पत्रिका के अंदर जो है, सबसे पहले तो प्रवीण भाई, जन्म पत्रिका की कंडीशंस ही कुछ ऐसी हैं जिसे हम बोलते हैं सांकेतिक ज्योतिष। वो ये कहती है कि जब तक पहले बेटी संतान जिंदगी में प्राप्त ना हो, भाग्योदय की संभावनाएं आपकी जन्म पत्रिका में उपलब्ध नहीं है। ओके। अब इसके लिए भी एक बहुत बड़ा अपने पास छोटा उपाय है जो बहुत बड़ा रिजल्ट देगा। आज जो हमारा टॉपिक चल रहा था बहु स्त्री योग, लगभग वैसा ही कुछ एक आपको फार्मूला समझा रहा हूं। आजकल प्रचलन है, बॉलीवुड के तो कितने ही एक्टर एक्ट्रेसेस ने खासतौर पर बच्चों को गोद लिया हुआ बगैर शादी के भी लिया हुआ है ना। अब आपने भी वो समझो कि बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस वाला काम करना है, लेकिन उसे ऑफिशियली या अनऑफिशियली किसी भी अनाथ आश्रम में जाके किसी लड़की को आप गोद ले लीजिए। अगर कागज पत्र बनवाकर अगर लीगली गोद लेना चाहते हैं तो ठीक, नहीं तो आम तौर पर अपोजिशन होती है फैमिली के लोगों के द्वारा, अरे ये क्या कर रहा है, ये कोई बात है, ये कोई काम है, अभी तक तेरी शादी भी नहीं हुई, अभी कौन सा तेरे बच्चे नहीं हुए जो तू ये ऐसा काम करने वाला है। ऐसी ओपोजिशन सुनने को मिलती है। इसके लिए क्या करो,